प्लीज इंडिया हमें सेव कर लीजिए। 22 अगस्त को एक मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है। न चाहते हुए भी एक दुश्मन पैदा कर लेगी इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। और अभी हमारे साथ मौजूद है पीयूष सर। तो सर बताइए कि जैसे कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का कुछ दिन पहले बयान आया था कि भारत हमारे बांग्लादेश को मदद करेगा इसलिए ताकि यहाँ की सरकार जो शेख हसीना का सरकार है वो बनी रहे, ऐसा बयान सामने आया था। इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? देखिए, आप जो बात कह रही हैं बिल्कुल सत्य है, लेकिन आप जो बात बोल रही हैं वो दूसरा बयान है। पहला बयान मैं आपको बताता हूँ। पहला बयान उन्होंने बोला था कि प्लीज़ इंडिया हमें सेव कर लीजिए। तो ये सेव कर लीजिए एट एनी कॉस्ट, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और उन्होंने ये बात कही थी कि शेख हसीना की सरकार बनी रहे, इसके लिए भारत सरकार कुछ भी करे ताकि शेख हसीना की सरकार बनी रहे। जब डिप्लोमेटिकली बहुत प्रेशर आया उनके ऊपर, सरकार के ऊपर भी आया और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इंडिया भी हुआ, क्योंकि इंडिया शुरू से पॉलिसी रही इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कि वो एक्सटर्नल किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में वो ये नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन चूंकि इस तरीके का बयान आ गया तो थोड़ा इंडिया भी अनकंफर्टेबल हो गया और साइलेंट हो गया। लास्ट में उन्होंने अपने बयान को ट्विस्ट किया। जो अब्दुल मोमिन थे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि स्टेबिलिटी आए बांग्लादेश में, इसीलिए मैंने इंडिया से बोला था कि आप कोशिश कीजिए, आप ट्राई कीजिए ताकि इंडिया में स्टेबिलिटी आए। तो ये दूसरा बयान था जो आपने बोला है। और अब इस बात को भी समझना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने ये बात क्यों बोली, ये बयान क्यों दिया, इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि 22 अगस्त को एक मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है बांग्लादेश के अंदर में। और इसको लेके जो शेख हसीना की जो सरकार है बांग्लादेश की, वो पूरी तरीके से पैनिक मोड में आ गई है। किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हुआ? हाँ, मैं समझाता हूँ। एग्जैक्टली 22 अगस्त को जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसके 2-3 कारण हैं, तत्कालिक 2-3 कारण है। एक तो जैसे पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आया है तो महंगाई बढ़ रही है। अब जनता ये नहीं समझती है कि पूरी दुनिया में ये महंगाई बढ़ रही है, अगर उसको महंगाई दिखेगी तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरा, फ्यूल प्राइस जो है वो मुझे लगता है कि एक वीक के अंदर में सडनली बांग्लादेश की सरकार ने, देखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कोई फ्यूल प्राइस राइज के बीच में जो इशू, जो चीज़ें आ रही है वो क्यों हो रहा है, उसका एक मैं बात अब समझाता हूँ आपको। इंडिया ने जब फ्यूल प्राइस राइज किया तो वो सडनली नहीं कुछ किया, कभी 1 रुपये कभी 2 रुपये डेली बेसिस पे ही किया। लोगों को लगा कि अच्छा ठीक है 1 रुपये हो रही है, मतलब साइकोलॉजी उस चीज़ को समझा भारत सरकार ने। जबकि बांग्लादेश सरकार ने तत्कालिक रूप में 52% का फ्यूल का प्राइस राइज कर दिया। अब लोगों को ये लगने लगा कि ये मेरे पॉकेट से बाहर की चीज़ें हैं, सब कुछ है। तो उसके लिए उन्होंने 22 अगस्त को एक मैसिव प्रोटेस्ट प्लान किया है लोगों ने। तो उस चीज़ को क्योंकि देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा कि 31 साल की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है बांग्लादेश की, अगर हम लोग समझेंगे तो 2 ही लोग जो है वो लीड किए हैं बांग्लादेश को, एक खालिदा जिया और दूसरा शेख हसीना। शेख हसीना जो भी सरकार में है, खालिदा जिया के साथ क्या हुआ है कि वो उनको कुछ समय पहले 10 साल की जेल हो गई है करप्शन चार्जेस में। तो अब विपक्ष की भूमिका निभाने वाला उतना कोई ताकतवर नेता है नहीं। तो इससे हुआ क्या है कि पब्लिक के अंदर जो आक्रोश आया है, पब्लिक बाहर आई है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको बैकअप नहीं कर रही है, पब्लिक का ये आक्रोश है। इससे सरकार डरी हुई है, क्योंकि जब आप एक पॉलिटिकल पावर जब उसको बैक करती है तो आप किसी न किसी तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो, कुछ लोभ दे के, कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करके, कुछ पद बांट के, कुछ भी करके आप मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन जब पूरी तरीके से जनता आक्रोश में आ जाती है और वो प्रोटेस्ट के मोड में आती है तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार किसी की भी हो, किसी भी देश की हो, वो पैनिक मोड में आ जाती है। तो क्या सर इंडिया कोई मदद कर सकता है बांग्लादेश को? हाँ, देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि आज के डेट में ही ये चीज़ें क्यों आ रही है, मतलब ये जो स्टेटमेंट आया है उसके पीछे क्या तत्कालिक क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन तत्कालिक कारण है कि इंडिया रसिया से चीप रेट पे ऑयल परचेज कर रहा है।
तो बांग्लादेश चाहता है कि वो निगोशिएशन जो है वो रसिया के साथ भी करवा दे बांग्लादेश का, या जो उनके पास चीप रेट पे ऑयल आ रहा है उससे कुछ सस्ते दर पे या कुछ उसी के आसपास हम उसे भी मिल जाए, बांग्लादेश को भी मिल जाए ऑयल। तो उससे क्या होगा कि जो प्राइस राइज हो रहा है फ्यूल का वो नीचे आ जाएगी और जनता थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी। दूसरा बात है, एक टिस्टा रिवर एग्रीमेंट है जो कि बहुत दिन से, जब से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चीज़ें चल रही है तब से ये एग्रीमेंट चल रहा है, इसके ऊपर बातें चल रही है, लेकिन अभी तक इसका कुछ परिणाम नहीं आया है। तो वो चाह रही है, बांग्लादेश चाह रही है कि टिस्टा एग्रीमेंट जो है, रिवर एग्रीमेंट जो है वो हो जाए, अच्छे से बातचीत होकर और सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि वो जनता को ये मैसेज दे पाए कि देखिए हमने टिस्टा रिवर एग्रीमेंट जो है उसको सॉर्ट आउट कर दिया, उस पर बातचीत कर ली, अब हम लोग को ज़्यादा पानी मिलेगा और हमारे किसान ज़्यादा अच्छे से खेती कर पाएंगे, बहुत तरीके की बात है। तो ये जो एग्रीमेंट है वो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, हर जगह दुनिया में हर कहीं भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसके पीछे इकॉनमी होती है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, या किसी इंटर कंट्री के बीच में जो कुछ भी इश्यूज आते हैं उसके पीछे रीज़न एक ही होता है, वो होता है इकोनॉमिकल रीज़न। यहाँ भी एक इकोनॉमिकल रीज़न है जिसके कारण बांग्लादेश सफ़र कर रहा है, वो है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट होने के बाद जो टका की वैल्यू है लगातार डॉलर के साथ गिरती चली जा रही है। हालांकि इंडियन रुपीज़ की भी वैल्यू गिर रही है, लेकिन उस रेट में नहीं गिर रही जितनी टका गिर रही है। अब उसका कारण क्या है? अब बांग्लादेश हमसे क्या चाहता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये समझना पड़ेगा। तो बांग्लादेश हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाहता है कि जो ट्रेड डिफिसिट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर का, और ये एक ह्यूज अमाउंट है बांग्लादेश की इकॉनमी के लिए। वो चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करें बांग्लादेश से और जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम से कम हो। तो ये सारी चीज़ें, 3-4 चीज़ जो तत्कालिक चीज़ें हैं वो अभी बांग्लादेश तत्काल प्रभाव से चाहता है कि इंडिया के साथ चीज़ें हो जाए। और यही देखिए होता क्या है कि पॉलिटिशियन कभी कभी बोलते बोलते भी वो भी भावनाओं में बह के चीज़ें बोल जाते हैं। हालांकि उनको अपनी बात इस तरीके से नहीं रखनी चाहिए थी, इसी कारण इतना विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने जो बातें रखी उनका तत्कालिक 3 कारण जो हमने आपको समझाया लगभग वही थी। तो एक क्वेश्चन और है सर कि जैसा कि वहाँ के सरकार का पिछले साल बयान आया था कि अगर भारत में मुस्लिम पे अत्याचार होती है तो वहाँ का हिंदू पे अत्याचार होगी, लेकिन उनका तुरंत बयान जो है पलट गया है कि हमारा जो यहाँ पे मुद्दा है कि मेरे पे जितना हक है उतना यहाँ का हिंदू पे भी हक है। तो ऐसा डायरेक्ट उनका चेंज हो गया, इसका क्या कारण? देखिए मैं पूरी बात आपको समझाता हूँ। 2021 में उनका एक बयान आया था, हालांकि उनका सरकार का स्टैंड था कि जो भी आपने देखा होगा इस्कॉन टेम्पल में जो डैमेज हुए और भी मंदिरों में जो डैमेज हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि जब भारत से आवाज़ उठ रही थी कि हिंदू जो माइनॉरिटी हैं बांग्लादेश में उनको मतलब वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्होंने एक स्टैंड लिया था। उन्होंने बोला था कि जो इंडिया में माइनॉरिटी के ऊपर जो चीज़ें हो रही है सो कॉल्ड, मतलब ऐसा कुछ तो इंडिया में होता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये स्टैंड रखा था कि जो कुछ भी हो रहा है उसी का रेसिप्रोकल इफेक्ट है वहाँ पे, उसी का जो चीज़ें हैं वो हो रही है। अब एक बैग से मतलब लगभग एक साल के बाद, इसीलिए मैं पहले जो मैंने बात कही आपको कि जो कुछ भी होती है पॉलिटिकल चेंजेस, जो कुछ भी होती है 2 कंट्रीज़ के बीच में दुनिया में, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट इकॉनमी लेता ही लेता है, बिजनेस लेता ही लेता है। अब रीज़न क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे ही टका की वैल्यू नीचे गिरने लगी, इंडिया को रशियन ऑयल बहुत सस्ते दर पे मिलने लगा, इन सारी चीज़ों को जब होने लगी तो अब बांग्लादेश को हर हाल में इंडिया को सपोर्ट चाहिए। तो जो इंडिया का जो सबसे बोलते हैं, अगर हम बोल सके, हालांकि कितना सही होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो सबसे कमज़ोर नस है उसको दबाने की कोशिश किया। और उन्होंने एक बयान दिया कि जो जितने राइट्स मेरे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर के जितने राइट्स हैं बांग्लादेश में, उतने ही राइट्स हिंदू को हैं।
उन्होंने माइनॉरिटी शब्द यूज़ नहीं किया, हिंदूज़ को है। यानी कि यहाँ की 80% जो आबादी है इंडिया की, वो शेख हसीना की तरफ थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड ले ले, ताकि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो इंडिया के पॉलिटिकल लॉबी हैं, उनके ऊपर प्रेशर आए कि वो बांग्लादेश के साथ अच्छा रिलेशन कायम करे। तो उनका जो स्टैंड है वो पूरी तरीके से कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। अगर हम लोग समझे तो वो पूरी तरीके से इकोनॉमिकल स्टैंड है बांग्लादेश को बचाने का। अगर ये स्टैंड नहीं लेती है शेख हसीना की सरकार, उसका 2 कारण हो सकता है। मतलब उसका इफ़ेक्ट 2 हो सकता है, कारण नहीं। इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि जो 22 अगस्त को प्लान उन्होंने रैली की है, तो या तो तख्ता पलट हो सकता है, या तो सरकार बदल सकती है, विपक्ष को एक मौका मिलेगा, सरकार बदल सकती है। और तीसरा हो सकता है जो कुछ भी श्रीलंका में हुआ है वो दोबारा रिपीट हो सकता है बांग्लादेश में। तो इसीलिए पैनिक मोड में है कि एक जो कंट्री 31 साल से फ्लोरिस्ड हो रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, जीडीपी पे पाकिस्तान से बाहर निकल के पाकिस्तान से बहुत अच्छा, मतलब ज़्यादा हो गया था उनका जीडीपी, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा हो रहा था, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, उनका ट्रेड बहुत अच्छा है, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए पूरी की पूरी सरकार पैनिक मोड में है, और मुझे लगता है कि यही कारण हो सकता है उन्होंने ये बयान दिया है। अच्छा, तो मतलब बांग्लादेश अगर भारत से मदद मांग रही तो वो और भी कंट्री से मदद मांग सकती थी, तो भारत से ही क्यों वो मदद मांगी है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। वो चाइना से भी मदद मांग सकती थी, यूएस, यूके, बहुत सारे कंट्रीज है जिसके साथ मदद मांग सकती। अभी क्या है इंडिया के पास जो बांग्लादेश को दे सकता है, हमें ये समझना होगा। सबसे पहली बात तो आप एक नेबर कंट्री हो, ठीक है। अगर आपको फ्यूल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो आपका है वो मिनिमम कॉस्ट पे आपके साथ आएगा। यानी अगर आप कोई भी चीज़ें, जैसे आप लोकल मार्केट में जाके अगर कुछ चीज़ें खरीदते हो तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, ऑब्वियस सी बात है, उसके कारण वो चीज़ें महंगी हो जाती है। हमारे पास, मैं आपको एक बात और इसमें ऐड कर दूं कि पहले हम वेस्ट बंगाल के रास्ते से बांग्लादेश को फ्यूल सप्लाई करते थे, नेचुरल गैस सप्लाई करते थे। अब हमने एक नया फ्रंट खोल दिया है त्रिपुरा को लेकर, और भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार लगातार इस पर बात कर रही है। तो त्रिपुरा के ऊपर के साथ हम फ्रंट खोल रहे हैं, जिसके अंदर से ये सप्लाई जो होगी, फ्यूल की सप्लाई भी होगी और नेचुरल गैस की सप्लाई होगी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी चीज़, जैसे रशियन ऑयल आ रहा है, मैं एक बात और कह रहा हूँ, जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वॉर हुआ है, उससे इंडिया को एक बहुत अच्छा स्टेज मिला है वर्ल्ड में कि अगर कोई निगोशिएट कर सकता है इस वॉर को, जैसे पोप फ्रांसिस और मोदी और एक और प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे कि इन सबको एक साथ आना चाहिए और मतलब जो वॉर चल रही है उसको रोकना चाहिए। तो क्यों ये इम्पॉर्टेंट हो गया इंडिया? क्योंकि रसिया के साथ वही निगोशिएट कर सकता है। ये लगभग दुनिया का हर कंट्री इस चीज़ को मान रहा है। अब रसियन ऑयल जो मिल रही है इंडिया को चीप रेट पे, वह उसी चीप रेट पे बांग्लादेश को चाहिए, ठीक है। वो उसमें आपको कोई और कंट्री हेल्प नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर चाइना हेल्प कर सकता है जो उसके साथ में है, तो चाइना ने क्या किया है श्रीलंका में, किस तरीके की उसकी पॉलिसी है, इससे बांग्लादेश डर रही है कि अगर मान लेते हैं कि कल के डेट में चाइना वही पॉलिसी हमारे साथ अपनाता है तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा। तो यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो पूरी तरीके से अभी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहता है और ये सारी चीज़ें चाह रहा है। तो इंडिया का क्या है कि मतलब इंडिया बांग्लादेश का इस मुसीबत में साथ दे पाएगी? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इंडिया को देना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, मदद तो हर कोई कर सकता है, ये तो सच बात है, लेकिन उस समय, उस पार्टिकुलर टाइम में उसको मदद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सवाल है। अब इंडिया का जो अब इस समय जो टाइम है उसके हिसाब से देखिए, इंडिया के पास अपनी इकॉनमी भी बचानी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्यूल प्राइस है। अब ये इंडियन डिप्लोमेट को समझना पड़ेगा कि पहले वो अपनी कंट्री को देखे, क्योंकि 2024 में भारत को भी और नरेंद्र मोदी को भी इलेक्शन में जाना है। पहले उनको अपनी जनता को खुश करना है और बांग्लादेश से भी अच्छा रिलेशन बना के रखना है। अगर बांग्लादेश के साथ अच्छा रिलेशन बना के नहीं रखते हैं, कल के डेट में श्रीलंका वाला हाल होता है अगर बांग्लादेश का, तो न चाहते हुए भी एक दुश्मन पैदा कर लेगी इंडिया। तो मुझे लगता है कि एस जयशंकर साहब बहुत अच्छे डिप्लोमेट हैं, बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल करेंगे। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए,
सारी चीज़ों को नहीं मानना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए, ताकि बांग्लादेश के जनता में भी, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ में भी ये मैसेज जाए कि जब हम बहुत प्रॉब्लम में थे तो हमें इंडिया ने बचाया। और दूसरी चीज़ है कि डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली कोई मदद नहीं करनी चाहिए, कि हम सरकार बचाने को चाह रहे हैं, ये स्टैंड नहीं होना चाहिए। और कभी नहीं रहा है इंडिया का ये स्टैंड, हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि हम आपकी इकॉनमी बचाना चाहते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हम जनता का जो प्रॉब्लम है वो दूर करना चाहते हैं, आपकी इकॉनमी बचाना चाहते हैं, हम आपकी सरकार बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। ये स्टैंड होना चाहिए इंडिया का। ऐसे ही तमाम और भी अच्छी खबरों के साथ बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।